ओके, सो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो ज्वाइन नहीं होते या मोस्ट ऑफ द पर्सन जो ज्वाइन नहीं होते आपके पास से, द रीजन ऑफ देम सेइंग नो, लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट सेल्स, द रीजन ऑफ देम टेलिंग यू नो, आपको जब ना बोलते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? Let me tell you something. Whatever the product is, the person, whoever is joining or whoever is not joining, the simple is it is MTNUT. M stands for money. M stands for money. अभी ऐसा कोई है जिसके पास पैसा नहीं है, वो बोलता है पैसा नहीं है, वो एक अलग बात है, बट जिसके पास जेन्युइनली नहीं होता है वो एक अलग बात है. वी लिव इन मुंबई में ऐसी कोई भी फैमिलीज नहीं है जिसके पास पैसा नहीं होगा. द रीज़न बीइंग इज वी हैव अ वेरी फ्लेक्सिबल प्लान, है ना. पर्सन हु कैन अफोर्ड 5,000 कैन ऑल्सो बी अ पार्ट, पर्सन हु कैन अफोर्ड 5 लाख कैन ऑल्सो बी अ पार्ट. सो यू टेल मी ऐसी कौन से फैमिली है मुंबई में जो 5,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते. सो मनी इज नेवर अ प्रॉब्लम. ठीक है, बहुत रेयर केस में मनी कैन बी अ प्रॉब्लम, बट मनी इज नॉट ऑलवेज द प्रॉब्लम. व्हाट इज कैन बी द अदर प्रॉब्लम इज टाइम. टाइम यानी फैमिली बोलेगी कि मुझे आज नहीं लेना है. आप किसी को भी प्रेजेंटेशन देते हो, वो बोलता है आज नहीं लूँगा, कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, 4 दिन दो, सोचना पड़ेगा, है ना, 1 हफ्ता दीजिए, 10 दिन दीजिए. वो कब बोलता है? वो टाइम पूछता है आपसे. वो टाइम क्यों पूछता है? बिकॉज उसको ना बोलना होता है. टाइम कब मांगता है? वो टाइम इसीलिए कोई नहीं मांगता है. टुडे वी लिव इन द वर्ल्ड जहाँ पे टाइम किसी के पास नहीं है. सबको सब चीज़ें फास्ट चाहिए, है ना. पहले हम लोग को खाना खाना होता तो हम लोग को होटल जाना होता था. आज लोगों को सब चीज़ें इतनी फास्ट है कि उनको होटल में नहीं जाना है. ऑनलाइन जोमेटो, ऑनलाइन स्विगी से मंगाया जाता है. क्यों? क्योंकि जनरेशन एंड पीपल आर चेंजिंग, कि लोगों के पास टाइम नहीं है. तो कोई भी बड़े से बड़ा डिसीजन लोग इतना सोच के नहीं लेते अभी, कि बहुत विचार करेंगे उसके बाद डिसीजन लेंगे. इफ दे लाइक अ प्रोडक्ट they don't need to take more time to think on it. They can immediately take the decision, especially जब प्रोडक्ट ऐसा हो जो वो वेदर यहाँ से ले या नहीं ले, still they are going to use that product. Perfect. Third is need. When you fail to create a need of that product to them. नीड ऑफ द प्रोडक्ट यानी क्या है? उनको वो नीड फील करवाना है आपने. अभी वो नीड कैसे फील करवाओगे? नीड कैसे फील करवाते हैं हम लोग? उनको पूछते हैं ना, आप जाते हैं कि नहीं, घूमना पसंद है कि नहीं. एम आई राइट? हो सही है गलत है? तो आप उनको नीड क्रिएट करवाओगे कि सर देखो बहुत है ना, ऑफिस का हार्ड वर्क रहता है, ऑफिस में हम लोग भागती दौड़ती ज़िंदगी है. क्या आपको नहीं लगता हॉलीडे ज़रूरी है? या क्या आपको नहीं लगता घूमने जाना भी ज़रूरी है? एम आई राइट? सही है. तो नीड उनको क्रिएट करवाना किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उनको वो लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट वाकई में उनके लिए ज़रूरत है. जब तक उनको ये फील नहीं होगा, टिल दैट टाइम दे आर नॉट गोइंग टू बाय एनी प्रोडक्ट फ्रॉम देम. आप 5 रुपये का पेन भी दोगे तो वो तब तक नहीं लेगा जब तक उसको वाकई में लगेगा कि मुझे इस पेन की नीड है. नीड का मतलब क्या है? फीचर टेल्स, बेनिफिट सेल्स. समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी अगर मैं बोलूँ ये पेन है, ठीक है, मान लो ये पेन नॉर्मली कोई भी पेन आपको 5 रुपये में भी मिलता है, बट अगर आपको ये पेन लेना है जिसकी कीमत है 50 रुपया, सो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले उनको वो नीड जनरेट करना बहुत ज़रूरी है कि देखिए सर, देखिए मैडम, ये जो पेन है ये मार्केट में भले 5 रुपये में आपको नॉर्मल पेन मिलता होगा, बट ये पेन आपको 50 रुपये में मिलेगा. 50 रुपये में क्यों मिलेगा? उसका फीचर क्या है? ये जो पॉइंट है बहुत ही अच्छे से, बहुत 0.5 0.2 है, तो आपकी हैंडराइटिंग जो है बहुत अच्छी दिखेगी. सही है. अब ये इसका फीचर है, ये पेन का फीचर है कि इसमें पॉइंट अच्छी दी गई है.
तो आप फीचर बताओगे तो लोग लेंगे क्या? नहीं लेंगे। फीचर टेल्स बेनिफिट सेल्स, तो उसमें उनका बेनिफिट क्या है? सर देखिए आपका बेनिफिट क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बहुत बार देखा होगा कि हम लोग कुछ भी कहीं पे भी लिखते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपने कुछ लिख दिया और किसी ने मजाक में बोल दिया हो डॉक्टर हैंड राइटिंग है आपकी? मेरे साथ तो सर ऐसा बहुत बार होता है, मैं लिखता हूँ तो मुझे मेरे दोस्त लोग बोलते घर वाले चाहते थे क्या डॉक्टर बन जाए? तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, उनको बेनिफिट बताना है। यू डोंट हैव टू टेल देम द फीचर। इसका फीचर है कि इसमें एक बार पेन इंक आप डालते हो ना तो कम से कम 1 साल चलता है। तो आप ये उसका फीचर है। आप बेनिफिट क्या बताओगे? सर आपको बार बार दुकान पे जाके पेन चेंज करो, इंक चेंज करो ज़रूरत नहीं है, ये पेन मिनिमम 1 ईयर चलता है गारंटी के साथ। ये इसका फीचर है। इसका बेनिफिट ये है कि यू डोंट हैव टू गो टू शॉप अगेन एंड अगेन टू डू दैट। सिमिलरली आपको जब हॉलीडे की बात आती है तो आपको ये नहीं बोलना है आपको एक्स अमाउंट में इतना दिन हॉलीडे मिलेगा। ये लॉजिकल बात है, ये फीचर है, ये तो पता है, ये नहीं बताना है उनको। उनको क्या बताना है? सर जब भी आप हॉलीडे पे जाते हैं तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने मिलता है। लास्ट टाइम आप कब गए थे? कब आपने आपके बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में एंजॉय किया? राइट है सर, आप जाएंगे, आपको लगता है ज़रूरी है बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये नीड जनरेट करना है। थर्ड इज अर्जेंसी। सॉरी, फोर्थ इज अर्जेंसी। अर्जेंसी क्या है? आज के आज दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सेल अगर वो कल परसों नरसों पे जाता है तो उसके चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। इसीलिए अच्छा सेल्समैन क्या कहता है, जो भी है आज है, वॉट एवर इट इज वी हैव टू क्लोज द डील टुडे इटसेल्फ। पीपल हु आर वर्किंग इन सेल्स दे नेवर बिलीव इन टुमारो। वॉट एवर इट इज टुडे एंड इट इज नाउ व्हेन यू आर विथ योर क्लाइंट। इज एज सिंपल एज दैट। सो आप अर्जेंसी कैसे क्रिएट करोगे? For urgency, what you need to tell is this offer is only for today. This offer is only for today. अभी आपने ऐसा बोल दिया, अर्जेंसी क्रिएट हो गई क्या? अर्जेंसी क्रिएट हो गई क्या? क्रिएट हो गई अर्जेंसी? नहीं। So what you have to do is, while you are giving the presentation, आपको उनको बार बार ये चीज़ रिमाइंड करवानी है कि अगर आज आप लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट है, आज आप लेंगे तो ये बेनिफिट है, आज के स्पेशल ऑफर में आपको ये भी दिया जाएगा, आज के स्पेशल ऑफर में ये भी है। यानी जब आपका पिचिंग स्टार्ट होता है हर पेज पे आप कॉर्नर पे लिखना है, इफ़ यू ज्वाइन टुडे यू गेट दिस इज दिस। इफ़ यू ज्वाइन टुडे आपको ये 7 दिन यूज़ करने की ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। समझ में आ रहा है? यू हैव टू टेल देम yes it is for today again and again. is that clear? नॉर्मली आप लोगे तो ये होता है, बट आज क्योंकि आप आज लेते हो तो ये अर्जेंसी है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? आज सुबह ही हमारे 2 क्लाइंट हो चुके हैं, अब ये अर्जेंसी है बिकॉज हम 3 ही लोग को देना है आज के दिन। व्हाट इज दिस? अर्जेंसी, नीड ऑफ द आवर, अभी का अभी मुझे डिसीजन लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रस्ट। If they don't trust you, they don't take anything from you. अगर जो भी आपसे प्रोडक्ट लेगा वो प्रोडक्ट के लिए नहीं लेता है, वो आपको देख के लेता है। बिकॉज पीपल बाय पीपल फर्स्ट। अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा वो कभी नहीं लेगा। इफ दैट पर्सन विल नॉट ट्रस्ट किरण, दे विल नॉट बाय फ्रॉम किरण। अगर वो सुभाष को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो सुभाष से नहीं लेंगे। सो अंडरस्टैंड, they have to trust you. And when will they trust you? When they will find you authentic, genuine. जब उनको लगता है कि आप जो बातें कर रहे हो वो जेन्यून है। तो वो जेन्यून कब दिखोगे आप? जेन्यून कब दिखोगे आप? जब आप उनको आर्टिफिशियल स्माइल नहीं दोगे, जब आप उनको दिल से कनेक्ट करोगे। whatever you are selling, don't sell it because you want to sell it. Understand? Don't sell it because you want to sell it. Feel what benefit that person will surely get. You first feel that and then you express it with your feeling, and by default वो deal होता है। Very simple process, not too big, not too hard, no, nothing rocket science is there in this. It is simple.
कोई भी आपका सेल नहीं होगा अगर इनमें से एक भी चीज़ मिस है तो। इसी वजह से या तो डील होती है या तो डील नहीं होती है। उसको टाइम ज़्यादा चाहिए मतलब सोल्ड नहीं है, नीड क्रिएट नहीं किया आपने, वो नहीं लेगा। गेटिंग माई पॉइंट? नीड कब क्रिएट होगा? लॉजिक सेल्स बेनिफिट, लॉजिक टेल्स बेनिफिट सेल्स। तो बेनिफिट उनको समझाना है उनका क्या है। अर्जेंसी, आज क्यों? क्योंकि आज ये भी है। आज क्यों? क्योंकि आज 4 लोग को देना था, 3 ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड ट्रस्ट, ट्रस्ट कब फील होगा? व्हेन यू विल कनेक्ट टू देम बाय योर हार्ट, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर सेलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वर्ल्ड में कोई भी प्रोडक्ट ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट बेचने से मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो आपको बेचना बंद कर देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको प्रोडक्ट बेचना ही नहीं चाहिए। बट अगर आपको लगता है यस ये प्रोडक्ट में वाकई में वो क्वालिटी है जिसको मैं किसी को दे के उसका वाकई में कुछ भला होगा, आपको पैसे मिलते हैं वो एक अलग बात है। अंडरस्टैंड? आपको पैसे मिलते हैं वो एक अलग बात है। बट अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि यस डेफिनेटली उनका कुछ भला हो सकता है, तब आप उनको दिल से बताइए, दिल से कनेक्ट करिए। डेफिनेटली ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड डेफिनेटली आपके सेल जो है वो बढ़ जाते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बुला लो उनको।